करण के आखिरी शब्द किसी धमकी से कम नहीं थे। उसके जाने के बाद भी संजना दीवार से सटे मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो पूरी तरह से घबराई हुई थी। उसने आंखें बंद करके खुद को संभाला और मन ही मन खुद से कहा कि सब ठीक है। क्लब से निकलने के बाद संजना घर जाने की बजाय मुंबई के फेमस जस्ट लुक हॉस्पिटल पहुंची। रिसेप्शन पर एंट्री करने के बाद संजना लिफ्ट से 5th फ्लोर पर पहुंची। फ्लोर के एंड में छोटा सा कमरा था जिसमें एक बेड पर एक कमजोर सी दिखने वाली लेडीज लेटी हुई थी। उसके काले बाल अच्छे से बंधे हुए थे। वो बहुत डल दिख रही थी, जिसे देखकर लगता था कि शायद उसमें खून की कमी है। आंखें बंद होने के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून था। संजना उसके पास बैठ गई और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, दीदी देखो मैं आ गई। उस कमरे में इतनी शांति थी कि हाथ में लगी ड्रिप की आवाज भी सुनाई दे रही थी। संजना अपनी बहन का हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, आपकी तबीयत कैसी है दीदी? उसकी बहन की आंखें अभी तक बंद ही थी। उन्होंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। संजना ने फिर प्यार से कहा, नाराज हो क्योंकि मैं चैंपियनशिप जीतने के बाद आपसे मिलने नहीं आई? बहुत सारी चीजें चल रही हैं दीदी। पता है मैं वापस करण से मिली, उसी ने मुझे ट्रॉफी दी। धीरे धीरे संजना ने अपनी बहन को सारी बातें बताई जो भी उसके साथ बीते दिनों हुआ। उसकी बहन अब भी बेड पर सो रही थी। संजना ने करण के बारे में बताते हुए कहा, मैं उसे अच्छे से स्विमिंग सिखाना चाहती हूँ ताकि वो वाटर वर्टिगो से उभर सके। दीदी क्या आपको लगता है मैं सही कर रही हूँ? संजना अपनी सवाल का जवाब जान पाती इससे पहले ही डॉक्टर कश्यप अंदर आ गई। संजना बेड पर से उठी और मुस्कुराकर कहा, हाय डॉक्टर कश्यप। डॉक्टर मीरा कश्यप ने संजना को देखते ही कहा, ओह संजना तुम आ गई। डॉक्टर मीरा संजना की बहन पर कुछ टेस्ट करने की तैयारी कर रही थी। उसकी टेंशन देखकर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, ये बस एक रूटीन चेकअप है, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। संजना ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, डॉक्टर कश्यप जिस ऑपरेशन के बारे में आपने पहले बताया था क्या वो अब भी होने वाला है? डॉक्टर मीरा बोली, वो ऑपरेशन? बोलते हुए मीरा रुक गई। संजना के चेहरे से परेशानी साफ दिख रही थी। डॉक्टर कश्यप ने आगे कहा, उस ऑपरेशन की फीस बहुत ज्यादा है, सब कुछ मिलाकर 6 लाख लग जाएंगे। संजना ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर आप चिंता मत करिए, मैंने ऑपरेशन की फीस का इंतजाम कर लिया है। बस ये जानना जरूरी है कि आपके हिसाब से दीदी की तबीयत कैसी है और हम कब ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर मीरा ने संजना को ऑपरेशन की मुश्किल समझाते हुए उदास होकर कहा, ऑपरेशन सक्सेस होने के चांस सिर्फ 50% है। संजना ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अगर इससे दीदी कोमा से बाहर आ सकती हैं तो मैं ये मौका नहीं खोना चाहूंगी। 50% की जगह अगर 1% चांस भी होता ना तो भी संजना ये मौका नहीं खोना चाहती थी। 7 साल गुजर चुके थे। सिर्फ भगवान जानता था कि उसने अपनी बहन के कोमा से बाहर आने की कितनी मन्नतें मांगी थी। उसे याद था उसके माँ बाप दोनों बहुत बिजी रहते थे और उन्होंने उसकी देखभाल बड़ी बहन के हाथों में सौंप रखी थी। उसकी बहन उससे 4 साल बड़ी थी और कम उम्र में ही बहुत समझदार हो चुकी थी। वो बहुत शांत और शर्मीले नेचर की होने के साथ बहुत स्मार्ट भी थी। बचपन से वही उसके लिए सब कुछ थी। अगर उसे कहानी सुननी होती तो चाहे जो भी हो उसकी दीदी उसे कहानी सुनाती। अगर उसे कुछ स्पेशल खाना होता तो हर हाल में उसकी दीदी उसके लिए वो खरीद कर लाती। अगर वो कोई गलती करती तो दीदी सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती। अगर उसे कोई परेशान करता तो वो उन्हें पीट देती, पर हर हाल में उसकी दीदी उसके साथ रहती थी। जब तक उसकी बहन की शादी और बच्चे नहीं हुए थे तब तक उसे लगा कि ये वक्त हमेशा ही ऐसे रहेगा। लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन अचानक उसकी बहन यूं जिंदा लाश में बदल जाएगी। जब संजना हॉस्पिटल से घर पहुंची रात के 9 बज चुके थे। पिछले 2 दिनों की तरह ही संजना अपने अपार्टमेंट के नीचे एक बार फिर करण से टकराई।
वो इस समय उदास थी। करण को देखकर अचानक उसे ध्यान आया कि चाहे वो शाम को 5-6 बजे घर वापस आए या रात के 11-12 बजे, वो हर बार करण से टकरा रही है। लेकिन अभी रात के 8-9 बजे भी वो करण से कैसे टकरा रही है? क्या ये बस कोइंसिडेंस था? उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन तभी उसने देखा कि करण की कार से उतरने वाला शख्स उसका दोस्त युग है। युग भी किसी वजह से परेशान दिख रहा था। चाबियों के गुच्छे को अपनी उंगलियों से घुमाए जा रहा था। जब उसने संजना को देखा तो वो हैरान हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को देख लिया हो। संजना उसे देखकर एक पल के लिए चौंक गई। जब उसने युग को अपनी तरफ आते देखा तो वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं इस अय्याश के बिल्कुल भी मुंह नहीं लगना चाहती। लेकिन युग उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो भी तेज कदम से चलते हुए उसके पास आया और मुस्कुराकर कहा, अरे संजना, तुम भी यहाँ रहती हो? अपनी बात कहकर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, वो एक जानी पहचानी सी स्माइल देखते हुए बोला, नॉट बैड, तुम लोग तो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो, है ना? करण लड़की पटाने में सचमुच बहुत तेज है। लगता है तुम दोनों ऐसे ही साथ रहने लगे होंगे, लिव इन में। मैंने सही कहा ना? संजना ये सुनते ही समझ गई कि वो कुछ गंदा ही सोच रहा है। उसने गुस्से से युग को घूरते हुए कहा, कौन साथ रह रहा है? प्लीज कुछ भी मत सोचो। मैं 11th फ्लोर पर रहती हूँ और करण 12th फ्लोर पर। युग ने हैरानी दिखाते हुए कहा, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि युग को उसकी बात पर यकीन है या नहीं, बस वो उससे दूर रहना चाहती थी। लेकिन वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ गया। जब युग ने संजना को 11th फ्लोर का बटन दबाते हुए देखा तो धीरे से कहा, लगता है तुम सचमुच 11th फ्लोर पर रहती हो, लेकिन सच में तुम दोनों के बीच कमाल का अटैचमेंट है। संजना ने युग को पूरी तरह से इग्नोर करने का डिसाइड किया, लेकिन युग ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो संजना, करण के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? संजना को जब थोड़ी देर तक उसका सवाल समझ नहीं आया तो उसने युग को घूरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? युग ने इनोसेंट फेस बनाते हुए कहा, प्लीज मुझे इस तरह मत देखो जैसे मैं कोई किडनैपर हूं और तुम्हें किडनैप करने आया हूं। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा और संजना की तरफ हाथ आगे बढ़ाने लगा। ये देख संजना ने कंफ्यूज होकर उसका हाथ झटक दिया और भड़कते हुए बोली, तुम कर क्या रहे हो? युग उसके इस रिएक्शन से बिल्कुल नाराज नहीं हुआ और उसने कहा, वेल देन, क्या तुम्हें पुराना वाला करण पसंद है? मतलब करण ग्रोवर? ये सवाल सुनकर संजना घबरा गई और जोर से बोली, या उसे कौन पसंद कर रहा है? संजना का रिएक्शन अजीब था। युग ने उसे गौर से देखा। अचानक वो मुस्कुराने लगा। ये देखकर संजना को बहुत गुस्सा आया और उसने नाराज होते हुए युग से कहा, मिस्टर युग, प्लीज अंदाजा लगाना बंद कीजिए। युग ने जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया और कहा, वैसे मुझ पर इतना भड़कने की क्या वजह है? मैंने तो बस यही पूछा कि तुम्हें वो पसंद है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो आगे कुछ बोलता इससे पहले संजना उसकी बात काटते हुए कहने लगी, कौन भड़क रहा है? कौन गुस्सा कर रहा है? युग ने अपनी कंधे उचकाकर कहा, अभी तुम किसी शेरनी से कम नहीं लग रहे हो। युग की हंसी सुनकर संजना को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चुप रहे। लिफ्ट अब 11th फ्लोर पर पहुंच गई थी। बिना 1 मिनट गवाए संजना जल्दी से लिफ्ट से निकली, लेकिन तभी उसे पीछे से युग की आवाज सुनाई दी, अगर तुम्हें करण पसंद है तो तुम मेरी मदद ले सकती हो। उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं उसे तुम्हारे करीब आने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।